Hi, and welcome to the School of Statistics. Please welcome our Professor S. He is here to teach us about summation notation today. So what is summation notation? Summation word itself describing its definition. As you can see closely, summation has a word sum in it. And what is the meaning of sum? Sum means addition. So summation somewhat how relate to addition. Okay, let's see an example. Suppose the height of these 6 students are 54 inches, 58 inches, 61 inches and so on. So let's denote the height of first student by x1, second x2, third x3, 4x4, fifth x5, sixth x6. Now you can see कि मैंने जो दूसरी लाइन लिखी है उसमें डॉट है. What dot represent here? डॉट जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? वो x3, x4, x5 को हमने डॉट की फॉर्म में लिख दिया है. ये एक नोटेशन है. ये लिखने का एक और तरीका है. इसको कहते हैं नोटेशन फॉर्म. अब आप देख रहे हो जो मैंने लास्ट पे xn लिखा है. व्हाट इज दैट n? n रिप्रेजेंट्स द लास्ट फाइनल डिजिट. अब इसमें लास्ट फाइनल डिजिट क्या है? सिक्स्थ स्टूडेंट. सिक्स्थ स्टूडेंट जो है वो क्या है? लास्ट स्टूडेंट है. तो स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल को. टोटल को कहते हैं. टोटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टैट्स में यूज करते हैं स्मॉल n. मैथ्स में भी स्मॉल n यूज होता है टोटल को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब आप देखें जो x1 है उसे हमने क्या हमने डिनोट किया है? हमने कहा है कि जो हाइट ऑफ स्टूडेंट 1 की x1 से डिनोट है. x इज अ पर्टिकुलर हाइट जो भी उसकी होगी और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट स्टूडेंट. इसी तरह सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड स्टूडेंट. थर्ड स्टूडेंट. अब हम इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं xi. एंड व्हाट इज i? i जो है वो सारे स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं. जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट. अगर हम इस i की जगह रिप्लेस कर दें 3 से तो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि जो थर्ड स्टूडेंट की जो हाइट है वो फॉर एग्जांपल 61 इंचेस है. तो हम क्या कहेंगे? अगर x सब 3, इसको कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? x सब 3. तो जो 3 है थर्ड स्टूडेंट है उसकी हाइट क्या है? 61 इंचेस. अगर मैं यहाँ लिख दूं x सब 5 तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि फिफ्थ स्टूडेंट की हाइट क्या है. So I hope you understand this notation. It's very important. ये further बहुत जगह में आपको use होगी, ये आपको नजर आएगी. Let's move further. Now add this equation. Now what comes in your mind when I said add this equation? Of course, the very simple mathematical addition rule. How to add things? Just add plus sign. x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6. Now the important thing here is small n. मैंने आपको पहले इसकी स्मॉल n को अच्छे खासा डिफाइन किया है. सो यू शुड स्टिक दैट डेफिनेशन इन योर माइंड फॉर योर होल ऑफ योर लाइफ. स्मॉल n जो है रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 6. सो स्मॉल n इधर क्या है? 6 है. चाहे यहाँ स्मॉल n लिखा हो या ना लिखा हो, you should know the last digit, the total amount, the total number is 6. कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी थीसिस कर रहे हैं, whatever the study you are conducting, you should know what small n represents and it represents the total amount. So that is clear. Okay, now move further. अगर हम इस equation को बंद करें, ये अभी खुली हुई है, अगर हम इस equation को close करें, बंद करें, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी? This is the form and this form is called summation notation. मैं आपको इसलिए यहाँ तक लाई हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये जो फॉर्म है ये बनी कैसे है. ये जो एंड प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है ये बना कैसा है. अब ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये ग्रीक लेटर है और इसे कहते हैं सम, या आप कह सकते हो समेशन, या द मोस्ट फेमस वर्ड फॉर दिस इज कैपिटल सिग्मा. दिस इज द कैपिटल सिग्मा और आप इसको समेशन भी कह सकते हो. सो व्हाट्स आई इन दिस? आई मैंने आपको पहले भी बताया है कि आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 को. और अगर हम इस होल को ओपन करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए ओपन करेंगे तो वो ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी. आप वो येलो एरो देख रहे हो, ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी x1 प्लस x2
till xn, and n is the total number, which is 6. I'm repeating this thing because it's very important and you should stick this in your mind. So I hope you understand this concept कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आया कैसे, और अगर हम इसको खोलेंगे तो ये वापस उसी फॉर्म में चला जाएगा. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. और भी एग्जाम्पल्स हैं इसको लिखने की ताकि आप और अच्छा समझ सकें इस चीज़ को. अब ये देखें जी, ये वही प्रीवियस स्लाइड वाली एग्जाम्पल है. उसमें 6 स्टूडेंट्स थे, फॉर एग्जांपल इसमें 4 स्टूडेंट्स हैं. तो आप एडिशन रूल कैसे करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, उसको जब आप क्लोज करके समेशन नोटेशन में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आपके सामने i इज इक्वल्स टू 1 to 4 एंड xi. यू नो व्हाट i इज हेयर रिप्रेजेंटिंग. i जो है, अगर हम i में सेकंड लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि हम सेकंड स्टूडेंट की हाइट पूछ रहे हैं. अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 स्टूडेंट की हाइट पूछ रहे हैं, तो वो 4 स्टूडेंट की हाइट आपको सामने आ जाएगी. सो और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि है समेशन x. कुछ भी ना लिखें, समेशन x इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, नेक्स्ट सेकंड में जो आप देख रहे हैं, सेकंड में जो है y1 y2 का एडिशन हो गई है. अब ये y1 y2 yn yi, ये y है क्या? y जो है वो सेकंड वेरिएबल है. सपोज हमने हाइट को x से डिनोट कर दिया था, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स को, तो हम y जो क्या है, y हम ले सकते हैं वेट. क्या पता कि जो भी रिसर्चर है वो इस इक्वेशन में जो x वेरिएबल है वो क्या है, हाइट है, तो वो y, उसने वेट भी स्टूडेंट्स का लिखना है, तो उसने वेट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, y से. एंड x एंड y क्या है, दीज आर दी वेरिएबल्स. एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर, प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस. मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्सेप्ट, मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट का डिटेल से एक्सप्लेन किया. सो गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगी. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया है ना कि x एंड y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं x हाइट और y वेट को. वो एज भी बच्चों का, अगर स्टूडेंट्स का एज भी हमने फाइंड करना है तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2. तो अगर हमने जितने भी वेरिएबल्स पे हम का वर्क कर रहे हैं हम उसको यूं ऐड कर सकते हैं. अब आप देख सकते हैं कि जो लास्ट है वो n है, एंड स्मॉल n रिप्रेजेंट्स द टोटल. इसी तरह xi yi है, अगर हम i की जगह लिखें 2 तो y का भी 2. तो इसका मतलब क्या है कि हमें सेकंड स्टूडेंट की वेट और हाइट मालूम करनी है. ठीक है, लेट्स गो फर्दर. लेट्स सी another form of the summation notation. अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ऐड क्या हुआ है, इसमें स्क्वायर ऐड हो गए हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज कि अगर आप स्क्वायर अपने सिंपल फॉर्म में ऐड कर रहे हो, जैसे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, सपोज ये हाइट्स की आपने स्क्वायर ले ली है, तो आपने फाइनल फॉर्म में भी उस स्क्वायर को ऐड करना है. इफ़ यू फॉरगेट टू ऐड दैट स्क्वायर इन द फाइनल फॉर्म, तो आपका आंसर जो है वो टोटल रॉन्ग हो जाएगा, या जो भी आप रिसर्च कर रहे हो या वट एवर द स्टडी यू आर कंडक्टिंग, उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू नहीं आएगा, वो फॉल्स होगा. और अगर आप ये अपने किसी भी एग्जाम में लिख रहे हो तो मेक श्योर कि जो स्क्वायर है वो फाइनल फॉर्म में भी आएगा. वट एवर द थिंग यू ऐड इन द प्रीवियस इक्वेशन, यू हैव टू ऐड इट इन द फाइनल फॉर्म. जब पीछे हमने x1 x2 ऐड किए थे तो देखें वो भी फाइनल फॉर्म में xi और yi आया था. सो यू शुड कीप दिस इन योर माइंड. ओके, लेट्स सी अनदर. इसमें क्या एडिशन हुई है, इसमें ब्रैकेट्स हैं और स्क्वायर बाहर आ गया है. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द जस्ट द सिंपलेस्ट मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई हुए हैं कि अगर आप ब्रैकेट में कोई चीज़ लिख रहे हो तो स्क्वायर बाहर आया. सो व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब सिंपल यही है कि आपको पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है एंड देन उसका स्क्वायर लेना है. तो देखें इसमें भी वही बात है कि जो चीज़ आपने अंदर लिखी है या जो चीज़ आपने सिंपल फॉर्म में लिखी है, तो उसको बंद करने के लिए भी ना आपने फाइनल फॉर्म जो समेशन नोटेशन किया ना उसको भी वैसे ही लिखना है, उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही लिखना है. ठीक है, अब जो अगला जो आप देख रहे हो इसमें चेंज क्या है, इसमें कांस्टेंट आप देख रहे हो ना, कांस्टेंट इन्वॉल्व हुआ है. ये जो ए है ये क्या है, दीज आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ कभी भी सिग्मा नहीं आता. The very important point, you should add this
और राइट इट इन समवेयर कि आप वो बार बार उसको पढ़ सको कि जो कांस्टेंट है जब वो प्लस हो रहे हो तो उसका जो फाइनल फॉर्म है, जो समेशन नोटेशन है, उसमें सिग्मा, कैपिटल सिग्मा नहीं आएगा, उसकी जगह सिंपल एन आएगा. एंड व्हाट इज एन? एन रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट. ओके. अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हो कि कांस्टेंट के साथ x1, x2 और xn का मतलब वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट के साथ मिले हुए हैं. सो इफ़ यू वांट टू नो व्हाट कांस्टेंट इज़, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़. वहाँ पे मैंने जो कांस्टेंट है वो सही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ डिफाइन किया हुआ है, सो यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके. अब आप यहाँ देख रहे हो कि हमने कांस्टेंट को आगे जो है वो कॉमन ले लिया है, हमने उसे ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो बाकी वेरिएबल्स हैं. अब ये कांस्टेंट हमने कॉमन कैसे ले लिया? हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल. वाई? बिकॉज जो कांस्टेंट की डेफिनेशन है, अगर आप उसको रिमेंबर याद है अगर आपको, कि जो व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इज द वैल्यू विच नेवर चेंज, जो सेम रहती है ओवरऑल. तो ये जो कांस्टेंट अटैच है वेरिएबल के साथ, x1 x2 के साथ, ये सेम है. तो उसको हमने क्या किया, हम कॉमन ले सकते हैं. इट ऑल्सो फिर से इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल रूल, हमने उसको कांस्टेंट को बाहर कॉमन ले लिया और अंदर बाकी हमारे वेरिएबल्स हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आप बाहर इक्वेशन के साथ करोगे, फाइनल फॉर्म के साथ भी आपने वही करना है. तो फाइनल फॉर्म के साथ भी आपके क्या किया, ए को बाहर निकाल दिया है और बाकी ये जो x1 प्लस x2 है, तो द सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है और आपको पता है इसको बंद कैसे करना है. तो इसको आपने इस तरह क्लोज कर देना है. तो ये आपकी फाइनल फॉर्म आ गई. ए कांस्टेंट जो है वो बाहर है और जो बाकी आप देख रहे हो ना वो अंदर है. ठीक है. तो ये आ गया आपका फाइनल समेशन नोटेशंस. लेट्स मूव ऑन. इस फॉर्म में आप देख रहे हो कि इस फॉर्म में क्या ऐड हो गया है, कांस्टेंट जो है वो x1 के साथ यानी कि वेरिएबल के साथ जो है माइनस हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर है. ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि पहले जो है वो कांस्टेंट जो था वो मल्टीप्लाई था तो हमने उसे कॉमन ले लिया था. लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना वो हर वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर है. तो इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ हो रही है, जो कि आपको पता है वो एक डिमास हम पढ़ते थे फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, हम पढ़ रहे हैं उसको बार बार, कि डिमास रूल यूज़ होता है मैथ्स में. पहले अगर डिवीजन है तो डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी, फिर सब्सट्रैक्शन होगी. इसमें बी भी आ गया. व्हाट इज़ बी? बी इज़ ब्रैकेट्स. यानी कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. सो वो जो डी मास रूल था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे बी आ गया, ब्रैकेट आ गए हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो अंदर इक्वेशन है हम वो सॉल्व करेंगे, फिर हम उस सबको ऐड कर देंगे. सो इसका फाइनल फॉर्म भी हम ऐसे ही लिखेंगे. इसमें हम जो कांस्टेंट है उसको कॉमन नहीं लेंगे बिकॉज वो माइनस हो रहा है, हर वेरिएबल के साथ माइनस हो रहा है और हर वेरिएबल की यहाँ वैल्यू चेंज है, क्योंकि हर एक बच्चे की जो हाइट है वो अलग अलग निकली थी, सेम नहीं निकली थी. तो हर हाइट के साथ जो है कोई वेरिएबल जो है वो माइनस हो रहा है. तो इसलिए जो फाइनल हमारा समीशन है उसमें भी हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, x के साथ i लिखेंगे और कांस्टेंट जो है वो आपको पता है वो सेम ही होगा, तो उसको हमने a से डिनोट कर दिया. तो एक्स आई माइनस ए ब्रैकेट के अंदर है फाइनल फॉर्म में भी, और बाहर हमारे पास कैपिटल सिग्मा आया है, क्योंकि वो आप देख सकते हो ना, प्रीवियस जो इक्वेशन आप देख रहे हो, पीछे जो इक्वेशन देख रहे हो, उसमें भी वो ब्रैकेट के अंदर हर वेरिएबल के साथ जो है वो कांस्टेंट माइनस हो रहा है. तो इसमें सिंपल मैं आपको बता चुकी हूँ, डी मास रूल अप्लाई होगा. सो नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हो कि स्क्वायर का ऐड हो गया है, स्क्वायर लेना है हर एक उसका, तो फाइनल फॉर्म जो है वो उसकी स्क्वायर जो है वो बाहर लिखेंगे. एज यू कैन सी कि जो हमारी प्रीवियस फॉर्म है उसमें हर एक स्टूडेंट की हाइट के साथ जो है वो कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट जो है वो माइनस हो रहा है और जो उसका आंसर आ रहा है माइनस होके उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं. तो फाइनल समेशन नोटेशन की फॉर्म में भी हम उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, thank you for watching. Do subscribe, like and share.